तो मैं जा रहा हूँ iPhone 13 Pro Max लेने सिर्फ 20,000 रुपीज़ में। देखते हैं क्या होता है, कैसे हम उसको रिपेयर कराते हैं, क्या खर्चा आता है और सारी चीज़ों को कवर करूँगा। तो लो जी, हम ले आए हैं iPhone 13 Pro Max सेकेंड हैंड खरीद के। अब आपको बताएंगे 13 Pro Max का हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या मिला हमें सेकेंड हैंड में, कितने का पड़ा। पूरी वीडियो को आगे चल के डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली मैं आपको बताऊं, ये फोन आया था एक नकली डिस्प्ले के साथ में। जब मैंने इस फोन को खरीदा तो मेरे को दिखाई दिया इसकी बॉटम साइड पे एक बड़ी मोटी मोटी चिन्ह थी, जो आपने ऑलरेडी देखी होगी। आजकल फोन्स में लोग नकली लगवा लेते हैं लोकल शॉप्स वगैरह से, तो वो बेकार सी स्क्रीन होती है, अच्छी नहीं लगती देखने में। तो मुझे पहले ही नजर में समझ आ गया था कि ये फोन मैं ले तो रहा हूं बट इसकी स्क्रीन मेरे किसी काम की नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम थी इसके अंदर, इसका कैमरा था खराब। इसका 0.5 वाला जो अल्ट्रा वाइड कैमरा है वो काम ही नहीं करता था। तो ऊपर अच्छी बात ये थी, जो जिस बंदे से मैं लेने गया, जिससे OLX से मैंने बात करी, उस बंदे ने मुझे क्लियरली ये चीज बताई थी कि भैया इसका 0.5 वाला कैमरा नहीं चलता है, अल्ट्रा वाइड कैमरा खराब है। तो आई वाज रियली हैप्पी कि चलो ठीक है, एटलीस्ट द पर्सन इज ऑनेस्ट, सच्ची चीज तो बता रहा है, एटलीस्ट झूठ तो नहीं बोल रहा, बेमतलब में काट तो नहीं रहा मेरा। तो ये बात मुझे अच्छी लगी। बैटरी हेल्थ कम थी, साफ साफ बताई गई थी, सब कुछ देख के संभल के किया, सब कुछ समझने के बाद में लिया। फाइनली लास्ट में बताऊंगा आपको कितने का पड़ा मुझे फोन। तब तक के लिए आप बने रहें और क्या क्या रिपेयर्स, क्या क्या चीजें करके मैंने इस फोन को किया परफेक्ट, तब तक आपको दिखाऊं इसकी जो स्क्रीन थी वो कैसी आई थी। इसकी जो स्क्रीन आई थी, अब तो मैंने इसको रिप्लेस करवा लिया है, ये स्क्रीन आई थी इसके साथ में। तो आप जैसे देख सकते हैं, मोटी मोटी चिन बेजल इतनी बुरी कंडीशन में थी। ये स्क्रीन जो थी ये बॉडी से बिल्कुल बाहर आ रही थी। मैंने नाखून से पकड़ के इसको खींचा, ये बाहर आ गई। तो ढंग से असेंबल भी नहीं करा रखी थी। फोन में बड़ी खामियां थी, सच बता रहा हूँ, मजाक नहीं। बड़ी प्रॉब्लम थी, इसके अंदर साफ साफ लिखा है मेड इन चाइना। अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो धूल मिट्टी के साथ में मेड इन चाइना भी साफ साफ लिखा हुआ है। फोन के अंदर एक भी स्क्रू लगा हुआ नहीं था, बड़ी ही बुरी कंडीशन में फोन था। पर कोई बात नहीं, वे एक्सेप्टेड विद एन ओपन हार्ट, क्योंकि सस्ते में मिल रहा था जी, तो सस्ते में ले लिया। पर बंदे ने सब कुछ सच बता के और एक जेन्युइन डील दी, तो हमने जेन्युइनली फोन ले लिया। फोन बढ़िया था, चल रहा था, बैटरी लाइफ अच्छी थी, सब कुछ देख के 3U टूल से चेक करके, हर चीज चेक करने के बाद में, उसके बाद हमने ये फोन ले लिया इस बेकार स्क्रीन के साथ में। 3U टूल्स में सब कुछ सही दिखा रहा था, ऐसे कोई बड़ा मेजर इशू नहीं दिखा रहा था, इसलिए हमें लगा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, एटलीस्ट फोन तो ठीक ठाक है ना। अंदर बेसिकली क्या होता है, बैटरी ठीक होनी चाहिए, मदरबोर्ड ठीक होना चाहिए, बाकी सब चीजें ठीक होनी चाहिए, स्क्रीन तो बदलवा ली जाती है। ये बेकार स्क्रीन, कोई बात नहीं। तो हमारा सफर शुरू हुआ फोन को खरीदने से। एक सर्टेन प्राइस पे हमने फोन खरीदा, फिर उस फोन को ले गए हम हाथ के हाथ, कहाँ, अपनी गफ्फार मार्केट जो आपकी दिल्ली में पड़ती है, वहां ले गए। वहां पे हमें शॉप पे गए, वहां पे हमारे को स्क्रीन मिली। स्क्रीन हमने ली कौन सी, ये ली हमने स्क्रीन। इसको बोलते हैं, ये BX स्क्रीन बोलते हैं। ये DD का भी अपर वर्जन होता है। DD का सबसे बड़ा सप्लायर कौन है, विक्सन। विक्सन वाले इलेक्ट्रॉनिक्स सबसे बड़े सप्लायर हैं हमारे गफार मार्केट में। उन्हीं के पास में, उन्हीं के रिकमेंडेशन से मैंने ये वाली स्क्रीन खरीदी, जो DD से भी अपर वाली होती है। इसकी ब्राइटनेस और अच्छी होती है और बढ़िया आउटपुट होता है, सब कुछ और बढ़िया होता है। उनकी रिकमेंडेशन से मैंने ये ली, और सिर्फ उनकी रिकमेंडेशन से नहीं, एक दो मैंने डायरेक्ट मैं विक्सन पे नहीं पहुंचा था, मैंने और बीच में और भी कई सारी दुकानों पर गया मैं, और मैंने उनसे ही पूछा कि क्या करना चाहिए, रिपेयर की कॉस्ट कितनी आएगी। तो मैंने 2-4 दुकानों पे और पूछा, और सब मुझे ऑलमोस्ट यही स्क्रीन दिखा के बोल रहे थे कि भैया DD डिस्प्ले तो बेकार होती है और आप ना इससे भी अच्छी वाली डिस्प्ले लगवा लो। बट एज यू नो इट, और कोई दुकान वाले से लगवाऊंगा तो अपनी भी कॉस्ट लगाएगा, और अगर मैं डायरेक्ट जो डिस्ट्रीब्यूटर है उससे खरीदूंगा माल तो उससे मेरे को सस्ता मिलेगा। तो मैं सीधा दुकान पे गया, मेरे को सीधा वहां पे उसने बताया, उसने भी सेम बात बोली कि ये वाला बेटर डिस्प्ले है। तो मैंने उससे ये वाला बेटर वाला डिस्प्ले लिया, और वही मुझे पड़ा हाफ प्राइस पे। जितना बाकी लोग बताया तो आधे प्राइस में डिस्ट्रीब्यूटर से वही चीज पड़ी। तो वो तो ऑब्वियसली सब कमाने बैठे हैं, कमाने दो जी, हम भी कमाने बैठे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो फाइनली हम लेके आए फोन, हमने फोन ठीक कराया, हमने डिस्प्ले बदलवाई। देखो जी, अब प्रॉपर बढ़िया वाली डिस्प्ले है, आराम से खुलना, एकदम स्मूथ, मक्खन मक्खन स्क्रीन, एकदम बढ़िया, एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले जैसे ऊपर उठी आ रही थी, अब बिल्कुल फ्लश, सारे स्क्रू टाइट, सब कुछ बढ़िया, एकदम A1 जेन्युइन फोन बना लिया इसको। अब इस फोन में कोई दिक्कत नहीं। और सच बताऊं, मेरे को वर्थ इट लगा सेकेंड हैंड फोन लेना, उसको रिपेयर कराना। कैमरा भी सारे चल रहे हैं, देखो ये देखो जी, सारे कैमरा दिखाई दे रहे हैं, 0.5, 1, 3x सब चल रहा है जी, एकदम चंगा। सब रिपेयर करा लिया। किसकी रिपेयरिंग की कॉस्ट कितनी आई, कैसे आई, वही बताऊंगा अभी। देखो वैसे प्राइसेस सारे चेंज होते रहते हैं, और कैमरा रिपेयर करना सबके बस की बात नहीं होती, हर कोई रिपेयर नहीं करता, सबको आता भी नहीं है। तो देयर आर सर्टेन पीपल इन गफ्फार मार्केट हु डू स्पेसिफिक वर्क,
हर कोई रिपेयर नहीं करता, कोई कोई रिपेयर करता। तो एक स्पेसिफिक बंदा था, उसके पास गया, उसने रिपेयर करके दिया, और कोई रिपेयर नहीं करता, चेंज भी नहीं करता है। तो पूरा पूरी असेंबली चेंज करने की बात करते हैं। अब सोचो पूरी पूरी अगर मैं पूरी असेंबली बदलवाऊंगा तो कितना महंगा पड़ेगा। ना जी ना, एक स्पेसिफिक कैमरा चेंज करना सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, एक्सपीरियंस चाहिए होता है, सब कुछ चाहिए होता है, सबके बस की बात नहीं होती सारा काम करना। तो उसके लिए मेरे को स्पेसिफिकली विक्सन वाले नहीं बताया कि भैया यहाँ जाओ, वो करेगा, वो बताएगा, वो बढ़िया बंदा है, ठीक है ना। तो उसके पास गए, उसने बताया, उससे करवाया, सेम डिस्प्ले बढ़िया वाली लगवाई। ये भी रेट्स विद टाइम चेंज होते रहते हैं, हमें कितने का पड़ा वो डिफरेंट है। आप हो सकता है आप जब जाओ आपको डिफरेंट का पड़े। मुझे ये डिस्प्ले पड़ी 3,500 रुपए की। 3,500 रुपए में द बेस्ट क्वालिटी डिस्प्ले अवेलेबल इन द मार्केट मुझे मिल गई, मैंने लगवा दी, बात खत्म, मेरा काम बन गया। जहां पे कोई वहीं पे आसपास में लोग 5,000, 6,000, 7,000 में सेम काम कर दे रहे हैं, मैंने लोअर क्वालिटी डिस्प्ले लगा के दे रहे हैं ज्यादा प्राइस पे, पर मैंने अपने आप से डिस्प्ले खरीदी, अपने आप से लगवाने के कोई पैसे नहीं लेते, 500 रुपए, 600 रुपए, 800 रुपए बस। ऊपर से मैंने कैमरा रिपेयर करवाया, बंदे ने मेरे को फ्री में करके दे दिया, डिस्प्ले भी लगा दिया, बाकी सारा भी काम कर दिया, और कैमरा भी रिपेयर करके दे दिया। मुझे एक्स्ट्रा पे ही नहीं करना पड़ा। सोचो मेरे लिए तो और बढ़िया हो गया, मेरे वहां पे पैसे बच गए। सारा काम कैमरा के रिपेयर वाले उसी कॉस्ट में इंक्लूड होकर डिस्प्ले भी लग गया। इसको क्लोजली भी दिखाते हैं, आ जाओ चलो देख। तो ये है जी हमारा आईफोन जो हम अब लेके आए हैं। इसके ऊपर मैंने टेम्पर्ड ग्लास वगैरह सब लगवा दिया है, और अब बढ़िया चल रहा है फ़ोन, तो आप देख सकते हो फेस आईडी वगैरह सब वर्किंग है, बढ़िया चल रहा है फ़ोन, कोई प्रॉब्लम नहीं है फ़ोन में, एकदम बढ़िया, एकदम स्मूथ डिस्प्ले, सब बढ़िया। मैंने गेम्स भी डाल के देखे इसके अंदर, ये गेम्स भी बहुत बढ़िया चल रहे हैं। आप देख सकते हो फ़ोन की कंडीशन बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, और फ़ोन रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा कर रहा है, प्रॉपर 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट पे है, बढ़िया चल रहा है, इस्तेमाल करने में मज़ेदार लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है फ़ोन के साथ में। मुझे तो ये लेके फीलिंग आई कि यार पैसा जो लगा ना सही लग गया, मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। तो कैमरा में प्रॉब्लम थी, कैमरा फिक्स करा लिया, बॉडी पे थोड़े बहुत स्क्रैचेस हैं, आप भी देख सकते हो। ऑब्वियसली जिस रेट में मिला है फ़ोन, इतना भी मिल गया, बहुत बड़ी बात है। प्रॉब्लम्स थी पर सस्ते में मिला, रिपेयर कराया, कॉस्ट कम पड़ गई, और क्या चाहिए। आईफोन 13 प्रो मैक्स, कैमरा बढ़िया, डिस्प्ले बढ़िया, हर एक चीज़ बढ़िया, बैटरी लाइफ तगड़ी, और चाहिए क्या एक इंसान को। देखो मैं दिखाता हूँ, बैटरी हेल्थ 78% है, बहुत होती है 78%, वो 1.5-2 दिन आराम से बैटरी लाइफ दे रहा है मुझे फ़ोन। मुझे और चाहिए क्या इस फ़ोन से। और किसी भी इंसान को 2 दिन की बैटरी लाइफ अगर किसी फ़ोन से मिल रही है, वो भी इतने अच्छे फ़ोन से, इतने बढ़िया क्या कहते हैं रिफ्रेश रेट, इतना बढ़िया फ़ोन, इतना सुंदर फ़ोन, और चाहिए क्या। ब्राइटनेस देखो कितनी सुंदर, कितना बढ़िया ब्राइटनेस दे रही है, और क्या चाहिए फ़ोन से। सर बता रहा हूँ, मैं तो बहुत सेटिस्फाइड हूँ फ़ोन के साथ में। इसकी परफॉर्मेंस, इसकी बैटरी लाइफ, इसकी फीचर्स, सब कुछ आज की डेट में भी फुल ऑन रेलेवेंट है। आपको भी लेना है आप ले सकते हो, एकदम बढ़िया चल रहा है। देखो 0.5, 1x, 3x सब कैमरे भी एकदम परफेक्ट हो गए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो वीडियो में 4K में 60 FPS दे रहा है, और क्या चाहिए एक आपको फ़ोन से। बढ़िया है, बहुत बढ़िया फ़ोन है, मज़ा आएगा। एक अफोर्डेबल रेंज में इतना बढ़िया प्रो मैक्स क्वालिटी का फ़ोन मिलेगा, किसको नहीं चाहिए, सबको चाहिए यार, इतना बढ़िया फ़ोन है। अगर आपको ये मन है ना लेने का, ले लो, भाग के ले लो, ये बहुत बढ़िया रेट में मिल रहा है फ़ोन, ले लो, बहुत अच्छा फ़ोन है, ले लो। तो फाइनली अब मेन पार्ट पे आने का, जिसके आप सब इंतज़ार कर रहे थे, जिस पोर्शन का, कि भाई साहब ये फ़ोन मैंने कितने में लिया। ये फ़ोन लिया जी मैंने सिर्फ और सिर्फ 21,000 रुपीज़ का, आईफोन 13 प्रो मैक्स, सिर्फ 21,000 रुपीज़ का, 256 GB मॉडल। बहुत अच्छी डील थी, बहुत मज़ेदार डील थी, स्क्रीन भी वर्किंग थी। अगर इस्तेमाल करने के मूड में होता कि भाई एज इट इज़ भी इस्तेमाल करना पड़े, तो इस्तेमाल तो मैं कर सकता था। कोई नॉर्मल इंसान अगर इस्तेमाल करना चाहता आराम से कर सकता था। ऑब्वियसली वो डिस्प्ले की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं जानता था कि भाई मैं इस्तेमाल करूंगा तो मैं अच्छा ही चीज़ इस्तेमाल करता हूँ, मैं ऐसे ही कुछ भी नहीं इस्तेमाल कर सकता। तो मैंने स्क्रीन बदलवा ली। अगर कोई और इंसान होता तो हो सकता है वो सेम डिस्प्ले इस्तेमाल भी कर लेता। हाँ, कैमरा वर्किंग नहीं था, वो फिक्स कराना पड़ा, पर मेरे को कितने का पड़ा, 3,500 रुपये का मुझे कुल क्या पड़ा, डिस्प्ले पड़ा। मैंने बदलवा लिया, कितना हुआ, 21 + 3.5, 24,500 रुपये का हमें क्या कहते हैं स्क्रीन के साथ में पड़ा, और 1,500 रुपये की कैमरा रिपेयर हो गया। कितना हुआ, 26,000 रुपये टोटल। 26,000 रुपये में टोटल एकदम परफेक्ट फोन बनके रेडी हो गया, वो भी 226 GB वाला आईफोन 13 प्रो मैक्स। आप खुद जाओ मार्केट में रिसर्च करो, पता करो एकदम परफेक्ट आईफोन 13 प्रो मैक्स कितने का मिलता है। 128 GB ना 35,000 से कम का नहीं मिलने वाला आज की डेट में। मेरे को
256 256 GB ऑफ iPhone 13 Pro Max मुझे कितना पड़ा? 26,000 रुपए का पड़ा। अब मैं एक नॉर्मल यूजर होता, मैं देखता, मुझे लगता है यार तो खराब है, मैं छोड़ देता। मेरे को कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से निकल जाती, पर मैंने क्या किया, मैंने सेकंड हैंड खरीद लिया। खराब है कोई नहीं, रिपेयर करा लेंगे। रिपेयर करा के बढ़िया चल रहा है, इतने दिन से इस्तेमाल कर रहा हूँ, सच्ची बता रहा हूँ, एकदम एज न्यू फील हो रहा है। बैटरी बढ़िया चल रही है, कैमरा भी बढ़िया चल रहा है, डिस्प्ले बढ़िया चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मजा आ रहा है इस्तेमाल करने में। प्रो मैक्स फोन एक्चुअली में वर्थ इट होते हैं। इससे पहले मैं iPhone 11, आपने पहले वाली वीडियो देखी भी है, यूज कर रहा हूँ, कितने सालों से इस्तेमाल कर रहा हूँ, पर ये इस्तेमाल करके मुझे फीलिंग आई कि नहीं यार, प्रो मैक्स इस्तेमाल करना चाहिए था। इतने साल मैंने 60 हर्ट्ज वाला फोन इस्तेमाल किया, छोटा फोन इस्तेमाल किया, आई वॉज मिसिंग ऑन टू समथिंग विच वॉज इवन आई डिडंट न्यू अबाउट। वर्थ इट है, आप भी ले सकते हो। ढूंढो आसपास में लोकली, OLX पे वगैरह जगहों पे सस्ते में अगर फोन मिल जाता है, वो भी इतना बढ़िया फोन, मेरे लिए तो बहुत वर्थ इट है जी। आप भी ट्राई करो। अच्छा फोन मिल गया, रिपेयर करा लिया, टोटल कॉस्ट 26,000 रुपीज, iPhone 13 Pro Max इन ओनली 26,000 रुपीज। इसमें 1% भी झूठ नहीं है, 1% भी झूठ नहीं है। बाकी कुछ भी बात करनी है नीचे कमेंट्स में भर दो कमेंट, पूछो जी जो भी सवाल है, और कोई भी असिस्टेंस की जरूरत हो, आई एम देयर विद यू। बाकी आपको पता है करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और फॉलो करते रहना है नई वीडियोस के लिए। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।